जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो एडवांस प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका लगातार चल रहा है। ठीक है, जिन दोस्तों ने अभी तक पुराने सेट नहीं किए तो आप पुराने सेट वहां पर प्लेलिस्ट से कर सकते हो। ठीक है, और यदि आपने सभी सेट कर दिए तो भाई एग्जाम में आप 37 में 37 स्कोर करने वाले हो। तो ये सेट आपका डेली शाम के 4 बजे चलने वाला है। ठीक है जी, तो ये एडवांस सेट रहने वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एडवांस क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है। ठीक है, कंठ्य ध्वनि कौन सी है। तो देखिए, यहाँ पर जो का वर्ग होता है आपका, ठीक है, जिसको आप इस पर संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, तो का वर्ग जो होता है आपका कंठ्य व्यंजन हो, कंठ्य ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, कंठ्य वर्ण हो जाएगा यहाँ पर का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर चा और चा चा वर्ग की बात करें तो आपको हो जाएगा पतक चट, आपको सभी को पता है, पा ता का चा ट। ठीक है, तो कंठव्य तालव्य, ये आपका हो जाएगा ताल, चा वर्ग हो जाएगा तालव्य। ठीक है, और टा वर्ग हो जाएगा आपका मूर्धन्य। ये आपका कौन सा वर्ग हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर तालव्य। ये आपका तालव्य हो जाएगा। और यहाँ पर टावर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य, मूर्धन्य हो जाएगा आपका टावर। ठीक है, तो मेरे भाई ऑप्शन ए जिन दोस्तों ने बताया है बहुत ही अच्छा आंसर किया है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कसा। कसा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। क्या मूल स्वर के अंतर्गत आती है, क्या मूल स्वर के अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंदर अंतर्गत आएगी, या घोष वर्ण के, या तालव्य। ठीक है, तो कसा जो शब्द है ये आपका संयुक्त वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, संयुक्त वर्ण बोलेंगे। ठीक है, ठीक, कसा जो शब्द है, देखिए यहाँ पर संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं। देखिए, तरा होगा का, कसा होगा, तरा होगा, सरा हो गया। ठीक है, और जय हो गया। ठीक है, ये सभी जो है संयुक्त वर्ण होते हैं। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आप सभी का एकदम राइट आंसर रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। एक तो हो गया कसा, ठीक है, एक हो गया तरह, एक हो गया जय, अज्ञा बोलते हैं जिसको, ज्ञा से ज्ञानी बोलते हैं, और ये एक हो गया श्रेय। ठीक है, तो ये जो चार जो है आपके ये हो गए संयुक्त वर्ण। ठीक है, इनको याद रखिएगा, कसा, तरह, जय, श्रेय। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे इनको। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सभी दोस्तों का एकदम राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा आंसर किया आप सभी ने। ठीक है, और दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नहीं हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले प्रैक्टिस सेट की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवर्त है। ठीक है, देखिए संवर्त स्वर काफी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, यहाँ पर संवर्त स्वर जो है आपको याद रखने का मैं एक तरीका बताता हूँ। संवर्त स्वर से आप ध्यान रखिए सुई। ठीक है, सा से शब्द याद रखिए, एक सुई शब्द। ठीक है, सुई शब्द का ध्यान रखेंगे तो सुई शब्द से आप इसको बड़े ही आसानी से रिलेट कर पाएंगे। देखिए सुई, तो यहाँ पर देखिए सुई में जो मात्रा है छोटे ऊ की और बड़ी ई की मात्रा होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो आपके संवर्त स्वर में दोनों ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, तो ये जो संवर्त स्वर में आ जाएगा आपके। ठीक है, संवर्त स्वर में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी और बड़ी ई। अब बात करें हम अर्ध संवर्त की। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम यहाँ पर अर्ध संवर्त से। अर्ध संवर्त क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो आपके संवर्त में आ गए हैं तो वो अर्ध संवर्त में आपके नहीं आएंगे। तो यहाँ पर अर्ध स्वर संवर अर्ध संवर्त में क्या होगा, देखिए संवर्त, स्वर लिख दिया मैंने यहाँ। ठीक है, अर्ध संवर्त में कौन कौन सा है, देखिए एक शब्द याद रखिए ओए। ठीक है, ओए। ठीक है, तो यहाँ पर अर्ध संवर्त में कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, आपके वर्ण आ जाएगी ओ और ए आ जाएगा। ठीक है जी, ओ और ए आ जाएगा। विव्रत में कौन सा आता है, देखिए एक विव्रत होता है, एक अर्ध विव्रत होता है। ठीक है, विव्रत यानी व्रत के आकार का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विव्रत में कौन सा आता है, एक ही वर्ण आता है आपका आ आता है। ठीक है, अर्ध विव्रत में कौन सा आता है आपका, अर्ध विव्रत। ठीक है, याद रखिए अर्ध विव्रत में कौन सा आएगा, अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत कौन से वर्ण वर्ण हो जाएगा, देखिए आ तो आपका आ गया और यहाँ पर ओ ओए भी आ गया।
लेकिन यहाँ पर अर्धविवृत में ओई एक और होता है, तो यहाँ पर डबल मात्रा वाले औ और ए, ठीक है। और आपका क्या बचेगा देखिए, आ भी आ गया, एक सिंगल आ बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर ओए, अर्धविवृत में ओए ऐसे याद रखिए, अर्ध संवर्त में ओए ऐसे याद रखिए, संवर्त में सुई ध्यान रखिए। संवर्त की बात करें तो सुई ध्यान रखिए, ऊ दोनों ऊ और दोनों ई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है संवर्त, अर्ध संवृत, विव्रत और अर्धविवृत आपके कंप्लीट हो गए। लेकिन यहाँ पर पूछा है कौन सा स्वर संवर्त है, कौन सा स्वर जो है आपका संवर्त स्वर है। देखिए संवर्त में हमारे दोनों ऊ और दोनों ई है, तो दोनों ओ दोनों ई, तो ऑप्शन बी आप बिल्कुल राइट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर देखिए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आ जो है ये कैसा वर्ण है, विवृत है। देखिए विवृत मैंने आपको आ लिखवाया है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, विवृत हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, विवृत हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में बताया है। ये देखिए ओए, ओ वाला देखिए औरत वाला जो शब्द होता है, वर्ण होता है, ठीक है। ओ ये किसका होता है, देखिए ओ मैंने आपको लिखा अर्ध विवृत में, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा अर्ध विवृत, ठीक है मेरे भाई, अर्ध विवृत। ये आपका हो जाएगा अर्ध विवृत। ए, ये कौन सा हो जाएगा, ए, ये भी आपका अर्ध विवृत में ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, प्रयत्न के आधार पर जो ला वर्ण होता है ये किस प्रकार की ध्वनि है, ठीक है जी। प्रयत्न के आधार पर ला जो है किस प्रकार की ध्वनि हो जाएगी, क्या देखिए यहाँ पर पार्श्विक हो जाएगा, उत्क्षिप्त हो जाएगा, प्रकंपित हो जाएगा, संघर्षशील हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं संघर्षशील क्या होता है, ठीक है। संघर्षशील आपके भी होते हैं स्पर्श संघर्षशील व्यंजन, जो आपके मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, कसा तरा गिरा सरा, ठीक है, संयुक्त वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण जो होते हैं आपके स्पर्श संघर्षी हो गए, संघर्षशील व्यंजन बोल सकते हो आप इनको। देखिए पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, तो ला को आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, ला को बोलेंगे आप यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। ला को बोलेंगे पार्श्विक, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उत्क्षिप्त कौन से होते हैं, देखिए मेरे भाई उत्क्षिप्त पूछ लिया, तो उत्क्षिप्त आपके हो जाएगा, देखिए डा होता है, ड और ढा, ठीक है, अड़ा बोलते हैं जिसको, ड अड़ा, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, दोनों उत्क्षिप्त हो गए। लेकिन प्रकंपित पूछ ले आपसे, प्रकंपित पूछ ले या लुंठित पूछ ले, लुंठित वर्ण कौन सा होता है, तो आप बताएंगे रा वर्ण, ठीक है, तो याद रखिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी है, हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तालव्य ध्वनि, देखिए पा ता का चा वर्ग जो है आपका तालव्य में आता है, ठीक है। चा वर्ग जो है आपका किस में आ जाएगा, तालव्य में। तो आपका चा छा जा झा अ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई ऑप्शन ए बिल्कुल तालव्य ध्वनि हो जाएगी। ता वर्ग कौन सा हो जाएगा, पा ता का चट, पाता ओष्ट दंते, ये ता वर्ग हो जाएगा आपका दंते। ये कौन सा हो जाएगा, दंत्य। ये कौन सा वर्ण हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, दंत्य वर्ग से हो जाएगा। पा फा बा भा, ये कौन से वर्ग का हो जाएगा, पा ता पा तक, ये आपका हो जाएगा ओष्ठ्य। कौन सा हो जाएगा, ये ओष्ठ्य हो जाएगा, ये ओष्ठ्य वर्ग से हो जाएगा। और यहाँ पर टा ठा ढा ढा, तो इस ये कौन सा वर्ग हो जाएगा आपका, पा ता का चट, पतक चट हो गया ना, तो ये आपका हो जाएगा मूर्धन्य, ठीक है जी, मूर्धन्य। तो ये आपका हो जाएगा मूर्धन्य वर्ग से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है जी। और अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अपना स्कोर चेक करते रहिए, लास्ट में आपको स्कोर बताना है कि आपका कितना स्कोर रहने वाला है, ठीक है जी। तो देखते हैं आज का जो सेट है बड़ा ही एडवांस सेट है, क्वेश्चन भले ही छोटे हैं लेकिन एडवांस क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में बनते हैं यही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, क्या हिरण्य कशिपु, बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। हिरण्य कश्यप होता है, हिरण्य कश्यपु होता है या हिरण्य कश्यप होता है, ठीक है। तो हिरण्य कशिपु बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस तरीके से इस वर्तनी को बिल्कुल सही कर दें। एक दोस्तों एक शब्द बहुत पूछा जाता है वर्तनी से, उज्ज्वल, ठीक है। उज्ज्वल देखिए आपको किस तरीके से लिखना है, ऊ और जो इसमें जा बनते हैं ये दोनों जा आपके आधे बनने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये उज्ज्वल जो वर्ण
एक शब्द हो गया, ये आपका वर्तनी से बहुत पूछा जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है आपका, ठीक है। तत्सम की दृष्टि से देखेंगे आप तो एक युग्म आपका अशुद्ध होगा, ठीक है। तो दीक्षा और परीक्षा, यहाँ पर देखिए शब्द क्या है, दीक्षा और परीक्षा, ठीक है। तो दीक्षा क्या होती है और परीक्षा क्या होती है, देख परीक्षा एक यहाँ पर आपका तत्सम शब्द हो गया, तत्सम शब्द है, लेकिन इस परीक्षा का जब आप तद्भव पूछ लिया जाए, मान लिया आपसे तद्भव पूछ लिया, तो परीक्षा का तद्भव आप बताएंगे परख, ठीक है। क्या बताएंगे मेरे भाई, परख, बिल्कुल राइट कर देंगे। यहीं पर मैं पूछ लूं आपसे दीक्षा, दीक्षा क्या होती है, एक तरह से शिक्षा होती है, ठीक है, शिक्षा। तो दीक्षा तत्सम शब्द है, यहाँ पर इसका तद्भव मैं आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा, शिक्षा कर दोगे आप, ठीक है, शिक्षा। दीक्षा का आप क्या करोगे, यहाँ पर तद्भव शिक्षा कर दो। कपूत और सपूत, देखिए कपूत और सपूत, कपूत यहाँ पर एक तद्भव शब्द लिखा हुआ है और सपूत, ठीक है। तो सपूत तो यहाँ पर एक मतलब लायक पुत्र, और कपूत का, कपूत का यहाँ पर जो तत्सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तत्सम हो जाएगा कुपुत्र, कुपुत्र हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका तत्सम का जोड़ा नहीं है, ये तो आपका तद्भव का जोड़ा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर एकदम राइट बन रहा है, ठीक है। देखिए सूकर जो शब्द है, सूकर किसको बोलते हैं, सूकर जो तत्सम है किसका है, सुअर का, ठीक है। सूकर जो है बोलते हैं आप, सुअर को बोलेंगे, ठीक है, सुअर। तो सुअर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सुअर जो है इसका हो जाएगा आपका तद्भव, ठीक है। तद्भव है बलिवर्द, बलिवर्द क्या होता है, बैल को बोलते हैं क्या, बैल को नहीं बोलेंगे भाई, बलिवर्द बोलते हैं बीट को। तो बीट का ये क्या हो जाएगा, बीट क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो बीट हो जाएगा वरिष्ठ और कनिष्ठ, ठीक है, वरिष्ठ यानी बड़ा, कनिष्ठ यानी छोटा, ठीक है। तो इनका जो तद्भव हो जाएगा, तद्भव कनिष्ठ का होता है छोटा, वरिष्ठ का होता है बड़ा, ठीक है, ज्येष्ठ बोल सकते हो आप जिसको। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। ये थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महेश्वरे महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए समाहित कौन सा है, देखिए महेश्वरय को जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन ऐश्वर्य में तोड़ दिया है। तो यहाँ पर जो रूल कौन सा लगा है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए महेश्वरय, यहाँ पर आ बन रहा है आपका, तो यहाँ पर किसका मेल हो रहा है, तो आ का मेल, आ का मेल किससे कराया जा रहा है, ए से कराया जा रहा है, ठीक है। आ का मेल जब ए से कराया जा रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये ए में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ए में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रूल बन रहा है, ये नहीं होगा आपका, आ का ए से मेल ये नहीं होगा, आ का मेल छोटी ए से नहीं होगा, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और यहाँ पर मैं आपसे संधि पूछ लूँ, ये रूल किस संधि का होता है भाई, तो आप कहेंगे भाई ये वृद्धि संधि का होगा, ठीक है। तो वृद्धि संधि का ये आपका रूल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मात्राओं में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इस तरीके से भी आप इसको ध्यान रख लोगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, एग्जाम नगर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। और इंस्टाग्राम फेसबुक सभी के लिंक दिए गए, वहां से आप बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हो फ्री में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है, किस समास में दोनों पद प्रधान होती है। देखिए आपको समाज से बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन अब क्या होगा, परिभाषा से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या बहुरी समास के होते हैं। तो बहुरी समास की बात करूं तो इसमें तो कोई अन्य पद प्रधान होते हैं, ना प्रथम पद होता है और ना ही दूसरा, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष समास में आपका जो है दोनों पद अप्रधान होते हैं, ठीक है जी, अप्रधान हो गए। और जो है इसमें कारक विभक्ति से जोड़ दिया जाता है किन्हीं दो शब्दों को। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में बता दूं, माता पिता, ठीक है, माता पिता। तो माता पिता जो है इसमें दोनों पद प्रधान हो गए, माता और पिता, जब इसका समास विग्रह करोगे तो यहाँ पर माता और पिता में तोड़ दोगे, तो द्वंद्व समास सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दो पूर्व पद जो है संख्यावाची होता है, ठीक है जी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरुदेव, गुरुदेव जो शब्द है इसमें समास क्या है, बताइए। गुरुदेव शब्द में समास क्या हो जाएगा, क्या अव्ययी भाव समास हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास नहीं होगा, बहुरी समास कह दोगे क्या, गुरुदेव,
गुरु के समान देव, ठीक है, गुरु के समान देव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुव्रीहि भी नहीं होगा आपका, ना ही तत्पुरुष होगा। कर्मधारय बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुरुदेव, तो यहाँ पर एक दूसरे में विशेषण और विशेष्य की तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी को राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, ठीक है। देखिए बाप का जो है यहाँ पर संबंधवाचक संज्ञा रूप आपको बनाना है। तो वो क्या हो जाएगा, क्या बापा हो जाएगा, तो नहीं होगा, बापा नहीं होगा, बापती, बापती नहीं कहेंगे, बपोता, बपोता भी नहीं होगा, बपोती बिल्कुल राइट होगा, ठीक है जी। डी ऑप्शन इन क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चों का गलत हुआ होगा, ठीक है, बहुत ही बच्चों का गलत हुआ होगा, अधिकांश बच्चों का। तो यहाँ पर बपोती बिल्कुल सही आंसर होगा। याद रखिए बाप का जो संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बपोती होता है, ठीक है जी। घुमाकर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आसान तो बहुत पूछ लिए, ठीक है जी। निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है, ठीक है। परसर्ग से आप समझ रहे हो, यहाँ पर परसर्ग होता है भाई कारक चिन्ह, ठीक है। परसर्ग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कारक चिन्ह। तो यहाँ पर परसर्ग का जो मतलब है ये होता है कारक चिन्ह, ठीक है जी। तो परसर्ग, तो अधिकरण का जो कारक चिन्ह होता है में पर होता है, ठीक है, में होता है, तो में ऑप्शन में कहीं पर है नहीं, तो से नहीं होगा, को नहीं होगा। कर्म का होता है को, तो ठीक है, कर्ता में होता है, कर्ता का हो गया है परसर्ग। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सच्चरित्रता। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, ठीक है। जो सच्चरित्रता शब्द है ये किस मूल शब्द से बना है, क्या सच्चरित्र से बना है, चरित्र से बना है, या चरित्रता से बना है, या सच्चरित्र से बना है, ठीक है। तो देखिए मूल शब्द आखिर क्या है इसमें, ठीक है। तो सच्चरित्र जो है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो किस में तोड़ेंगे, सत जमा सत धन चरित्र, चरित्रता, ठीक है, चरित्रता, ठीक है। और जो चरित्रता जो शब्द है ये मूल शब्द क्या हो जाएगा, चरित्र हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चरित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तुम सबसे सुंदरतम हो, देखिए यहाँ पर सुंदरतम जो है उत्तम अवस्था हो गई, तो यहाँ पर सबसे का कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये आपका रोंग हो जाएगा। तुम सुंदरतम हो, तुम सुंदरतम हो, तो यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तुम सुंदरतम हो। एक फूल की माला, तो एक फूल की माला थोड़ी होती है, माला तो भाई बहुत सारे फूलों की होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर ही का कोई प्रयोग नहीं होगा, ना ही तो का, मैं अवश्य जाऊंगा, ठीक है, ये इस तरीके से राइट हो जाता। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल शुद्ध होगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य पूछा था, तो शुद्ध वाक्य बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 90% से प्लस आना चाहिए। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्या पद कहते हैं, तो पद नहीं कहेंगे। धातु बिल्कुल राइट होगा, रूप नहीं होगा, ना ही शब्द होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्कोर आप ना लिखते जाइए भाई, लास्ट में स्कोर बताना है सभी को, ठीक है जी। वह पहुंचा ही होगा, वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा। देखिए वह पहुंचा ही होगा, कार्य जो है अभी अभी ही संपन्न हुआ है, तो यहाँ पर क्या भविष्य काल कर देंगे, गागी समझ के आप भविष्य काल करोगे तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी भाई एग्जाम में। वर्तमान काल बिल्कुल नहीं होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल भी नहीं होगा, आसन्न भूतकाल बिल्कुल सही दोस्त, बिल्कुल सही आंसर किया है आप सभी ने, ठीक है, आसन्न भूतकाल कहोगे तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन राइट रहने वाला है। देखिए आसन्न भूतकाल कहाँ होता है, जहां पर क्रिया जस्ट अभी अभी समाप्त हुई हो, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म पहचानिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सही युग्म शब्द आपको पहचानना होगा, गाड़ी और गाड़ी, ठीक है। गाड़ी देखिए क्या होता है, एक यान होता है, यानी एक चलाने वाला वाहन होता है। तो आप निकाली तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। गहरी भी नहीं बोलेंगे, गिरी, गिरी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यान यहाँ पर देखिए पहला इसका सही अर्थ हो रहा है, गाड़ी का अर्थ यहाँ पर क्या हो रहा है, यान और गाढ़ी, ठीक है।
यानी गहरी दोस्ती। भाई उसकी तो दोस्ती बड़ी ही गाढ़ी दोस्ती है, ठीक है, यानी गहरी दोस्ती है। तो ए ऑप्शन इसको इन ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो जिन दोस्तों ने ए बताया बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं, ठीक है, दिल खुश हो जाता है भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? ठीक है, ये एक मुहावरा है। इसका यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा? दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, क्या आप कहोगे पीछे पड़ना? तो पीछे पड़ना नहीं होता दांत काटी रोटी का मतलब। गहरी दुश्मनी भी नहीं कहेंगे, प्रतिवाद करना भी नहीं आप कहेंगे, गहरी दोस्ती बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है आपका, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, अनिकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर बताना है आपको। रंगमंच के पर्दे के पीछे का यहाँ पर स्थान जो होता है, उसको आप क्या बोलेंगे? क्या गुहुम मंच बोलेंगे? जी नहीं भाई। नेपथ्य बोलेंगे क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल भाई, नेपथ्य ही बोलेंगे, मंच पृष्ठ नहीं बोलेंगे, पृष्ठभूमि नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर नेपथ्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। रंगमंच के जो पर्दे का पीछे का स्थान होता है, उसको नेपथ्य बोलते हैं, ठीक है। और पृष्ठभूमि क्या होती है? जो जिसके ऊपर किसी वस्तु को दिखाया जा रहा है, ठीक है, वहां पर आप बोलेंगे उसको पृष्ठभूमि। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? ठीक है, अनेक का पर्यायवाची क्या होता है भाई? यहाँ पर बताइए सभी। तो अर्जुन बोलेंगे तो भाई अर्जुन नहीं होता है, अनेक बोलते हैं सेना के लिए। अग्नि नहीं होता है और ना ही घोड़ा होता है, ठीक है। तो अनेक जो है पर्यायवाची हो जाएगा सेना। ऑप्शन बी यहाँ पर आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है गृह कार्य, ठीक है जी। गृह कार्य का आंसर सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। व्यष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ठीक है, इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। और आज का जो है, कम से ये 20 क्वेश्चन जो थे आपके, इनमें से आपका 20 क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर रहा है मेरे भाई, ये सभी जो है दोस्त कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दे, ठीक है जी। छाप दो भाई बिल्कुल, ठीक है। एक एक बच्चे का उत्तर आना चाहिए, ठीक है जी। और अगला सेट जो है शाम के 4 बजे डेली आपका होगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। और जो है वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए, ठीक है जी, जिससे आने वाली सेट की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगले सेट के लिए दीजिए इजाजत, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।